stupid boss. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर स्पेस अकेडमी। सो आज का टॉपिक है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो पार्ट है। वो दो पार्ट को समझने से पहले हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है वो समझते हैं। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल है जिसका मोशन सर्कुलर फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टली होएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर वही मोशन ऐसे होगा, वर्टिकली होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वर्टिकल फॉर्म में। अगर ऐसे हुआ तो वो हॉरिजॉन्टल, और ऐसे हुआ तो वो क्या रहेगा? वर्टिकल रहेगा। अच्छा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमको ये समझ में आया कि जो पार्टिकल है उसका मोशन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में ही होता है, लेकिन कैसे होता है? वो वर्टिकली होता है। जिसमें दो पार्ट है, नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। अच्छा, ये दोनों पॉइंट का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। उसके पहले यहाँ पर ध्यान दो कि जो रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर है वो बेसिकली दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है जो ओल्ड सिलेबस में था, सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल डायनेमिक, रोटेशनल मोशन। सो सर्कुलर मोशन रोटेशनल डायनेमिक को कंबाइन करके रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर बना है। सो ये टॉपिक अगर कवर होता है सो हमारा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर का हाफ पोर्शन खत्म हो जाएगा। सो ये टॉपिक्स में डेरिवेशंस भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो इसको ध्यान से देखो। ओके, तो जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट ये क्लियर हुआ ना, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मोशन वर्टिकली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्या है? सो नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, जिसका एग्जाम्पल है जाइंट व्हील। इससे हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो जाइंट व्हील का मतलब होता है, इसका मतलब तुमको पता है, तुमने एक्सपीरियंस भी किया है सब ने। बचपन में हम लोग जाते थे मेले में झूला झूलने के लिए, उसमें आसमानी झूला था जो ऐसा रहता था, उसको बोलते हैं जाइंट व्हील। अच्छा, उसमें होता क्या था? हम लोग बैठते थे, सो मोटर स्टार्ट ये भी होता था, तो उसमें क्या होता था? आदमी बैठता था और फिर वो जो भी व्हील है वो ऐसा रोटेट करता था। पहले उसका स्पीड धीरे धीरे होता था, फिर बाद में बढ़ा के इनको इंक्रीज करते थे, फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे वो घूमता ही रहता था। फिर अगर उसको स्टॉप करना तो फिर उसकी स्पीड को डिक्रीज करते थे, फिर वो धीरे 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 कम होता था। तो इसमें एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करने का है क्या कि इसमें जो स्पीड है वो व्हील का, वो देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगा सर्कुलर मोशन में तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, सो नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी, मतलब इसमें कोई ग्रेविटी कंट्रोल नहीं करता है, इसमें वो एक्सटर्नल मोटर है जो स्पीड को कंट्रोल करता है। तो अगर इसमें बोला कि टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी, मतलब ये पूरा ग्रेविटी ही कंट्रोल करेगा। एक स्टोन को हम लोग ने ऊपर फेंका, तो फेंक के वापस वो नीचे आ रहा है, तो फेंका फिर वहाँ से वो नीचे आ रहा है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ग्रेविटी। तो इसके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन को दो कॉमनली प्रैक्टिकली बेस्ड में ऑब्जर्व किया है कि नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी और एक टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी। इसका तुमको डेरिवेशन नहीं आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है जो हम लोग देखेंगे ये होने के बाद। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, नो डेरिवेशन। बट इसमें डेरिवेशन है जिसमें ग्रेविटी कंट्रोल करता है, जिसमें 3 डेरिवेशन है, जिसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिस। ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें 2 पॉइंट है, केस है, केस 1 एंड केस 2। ये क्या है हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट मास, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वर्टिकल घूम रहा है उसमें जो मास है वो पॉइंट है। उसमें मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मतलब जो भी मास है ना उसको धागे से बांध दिया है, स्ट्रिंग से बांध दिया है, और उसको से बांधने के वजह से वर्टिकली घुमा रहे हैं इसमें। दूसरा मास टाइड टू अ रॉड, मतलब इन सब मान लो यही रॉड है, तो यहाँ पर एक कोना पकड़ा है, यहाँ पर मास को उठाई किया है और उसको ऐसा वर्टिकली घुमा रहा है, ऐसा वर्टिकली। सो ये दोनों केस में क्या क्या डेरिवेशंस करना है वो हम लोग देखेंगे। फिर स्पीयर ऑफ डेथ, ये भी देखा है तुमने, पिक्चर्स में देखा रहेगा, और में स्पीयर होता है
जिसको हम लोग बोलते हैं मृत्यु गोला, मतलब पूरा स्पीयर रहता है जिसमें ना व्हीकल्स या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसमें ऐसा पहले हॉरिजॉन्टली भी घूमते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली घूमते 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 फिर वर्टिकली भी घूमते हैं, स्पीयर ऑफ डेथ। फिर दूसरा व्हीकल्स ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। अब ये क्या है, ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज दिखता कैसे है, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है, फिर ऐसे यहाँ से ये कॉन्वेक्स बना के फिर ऐसा ये हो गया। सो यहाँ से व्हीकल चलते रहता है, मूव करता है, ऐसे मूव करते करते वो यहाँ पर है। सो इस केस में कितनी वेलोसिटी कितना होगा वो हमको पढ़ना है। तो समझ में आया वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर किसी ने पूछा डिफाइन करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सो मोशन ऑफ सेम डेफिनेशन जो यूनिफॉर्म का, इसका भी सेम डेफिनेशन, बट वहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पर वेरिएबल स्पीड। अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अराउंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके बाद ऐसा देखो, खुद से आंसर फ्रेम करो। Vertical circular motions is commonly observed in 2 ways. First, not totally controlled by gravity. For an example, giant wheel. उसके बाद second one, totally controlled by gravity. In that consists of point mass, sphere of death and vehicle on a convex over bridge. ये तुमको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है, तो तुम ऐसा डायग्राम, ऐसा ट्री डायग्राम जैसे बना के इसको लर्न कर लो। और इसका डेफिनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना वीडियो में, उसमें जाके डेफिनेशन सेम कॉपी करो। जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड लिखा है ना, यहाँ वहाँ पर वेरिएबल स्पीड लिख देना है। सो ये कॉपी कर लो, इसके बाद हम उसमें से इसका फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर दें। कॉपी कर। सो ओके, सो फर्स्ट टॉपिक, पॉइंट मास इन टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी। अच्छा, हमको पता है कि इसमें ग्रेविटी टोटली कंट्रोल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट का मास कैसा है एज अ पॉइंट, तो इसमें हम लोग केस 1 कर रहे हैं। मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, अगर धागे से उस मास को बांधा है, पॉइंट मास को वर्टिकली रोटेट करवा रहा है उसके अंदर, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन कौन सा डेरिवेशन आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। क्वेश्चन 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at lowest point, important point यहाँ पर लिख करो, lowest point, highest point and midway point। इन तीनों पॉइंट पे हमको वेलोसिटी फाइंड करना होगा, दैट इज v1 v2 v3, या फिर टेक्स्ट बुक में लिखा है va vb vc। हम लोग देखेंगे क्या है। सेम दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट। अगेन लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे हमको वेलोसिटी भी फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है। ओके, नॉट टू वरी, बिकॉज दोनों का डेरिवेशन एक ही डेरिवेशन है। सो ये या तो ये क्वेश्चन पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए, फॉर 3 मार्क्स, जो बहुत ही ईजी है। दोनों में से डेरिवेशन करेंगे, दोनों इजी है। हम देखेंगे, पहले क्वेश्चंस को कॉपी कर लो। ओके, अभी इसका आंसर देखते हैं जो दोनों क्वेश्चंस है। जो दोनों क्वेश्चंस का आंसर ना टोटली बेस्ड है डायग्राम पे। अगर इन केस तुमको डेरिवेशन में कुछ भूल रहे हो और तुमने डायग्राम प्रॉपर बनाया तो तुमको 1.5 मार्क उसमें मिल जाएगा, बिकॉज टोटली पूरा डेरिवेशन बेस्ड ऑन डायग्राम है। डायग्राम देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हम लोग को दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैसे यहाँ पर चेक करो, और एग्जाम में डायग्राम्स को हमेशा बड़ा बनाओ। चेक करो भी डायग्राम कैसे होगा। सपोज मैंने बोला यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास कैसा है, एज अ पॉइंट है, और इसको मैंने स्ट्रिंग से बांधा है। ये है मेरा स्ट्रिंग, धागा, मास इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, अभी देखो, मैंने बोला इसको मैं यहाँ पर ऐसे लेके गया, छोड़ दिया, इसको यहाँ पर लेके गया, छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्या करेगा, वापस यहाँ पर आएगा, ऐसा जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और बढ़ाया, यहाँ पर लेके आ गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई,
सो वापस ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा। मतलब देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कभी, उसके लिए कंडीशन है। तो उसके लिए हम लोग को ऐसा स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। सो अभी ये इसको हम लोग ने इतना एनर्जी दिया इस पार्टिकल को कि ये मूव होकर यहाँ से यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। मतलब ये पॉइंट बी था, इस पॉइंट को हम लोग ने ए नाम दिया, वो यहाँ पर पहुँच गया, उसका स्ट्रिंग यहाँ पर हो गया, ऐसे कुछ। अब यहाँ से यहाँ पर हो गया। अच्छा भी मुझे बात बताओ, यहाँ पर चेक करो, अगर इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 होगा तो या तो ये ऐसे मूव करेगा या तो यहाँ पर मूव करेगा या कहाँ पर मूव करेगा। सो देखो अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये गिर जाएगा और ये ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। सो अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 होता है तो ये वापस ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा। मतलब ये सर्कल नहीं परफॉर्म कर पाएगा। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होना चाहिए। अगर यहाँ पर वेलोसिटी कुछ नहीं होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। हमको लेकिन वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कराना है, इसके लिए हम लोग के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये बॉडी आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के यहाँ पर आए, ठीक है, फिर वापस यहाँ पर चेक करेंगे, फिर वापस यहाँ पर आके फिर ऐसे आ जाएगा। सो मतलब ये पॉइंट फिक्स हो गया कि मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए जो यहाँ पर टॉप पे पार्टिकल बैठा है उसका वेलोसिटी कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो यहाँ पर होगा, जो ऑक्सीलेट करेगा, सर्कल नहीं करेगा। इसके लिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी इट हैज़ टू बी देयर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये कंफर्म हुआ? ओके। अभी हमको क्वेश्चन था एग्जाम में जो लिखा था हम लोग ने, हाई लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और एक मिडवे है। अब मिडवे यहाँ पर भी है, कोई भी एक पार्ट को कंसीडर करो, बट टेक्स्ट बुक में दोनों पार्ट दिखाया डायग्राम में, तो हम भी दोनों पार्ट दिखा देते हैं। जिसे इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है सी और इस पॉइंट को यहाँ पर नाम दिया है डी। सो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, जो स्ट्रिंग से हम लोग ने बांधा है ऐसा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें से ड्रॉ करेंगे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये जो पार्टिकल घूमता है। चलिए यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस लेक्चर में कोनिकल पेंडुलम, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था। कोनिकल पेंडुलम में स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा था? टेंशन। ही हमने पढ़ा है। जब क्वेश्चन हम जेई के सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आएगा क्वेश्चन सेम, जिसमें हम लोग को स्ट्रिंग पे टेंशन मार्क करना होता है। सो वो मार्क करने के लिए कैसे मार्क करना है यहाँ पर चेक करो। अभी सपोज इस पॉइंट पे लेते हैं, पॉइंट बी पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मास वेट होगा, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। जो वेट कहाँ ऐड करेगा? ऑलवेज डाउनवर्ड। उसका वेट हम लोग क्या लेते हैं? mg। अच्छा, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। सो याद रखो, जिस पॉइंट को या जिस पार्टिकल या जिस बॉडी को स्टडी करते हो, अगर उसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है तो उसका फोर्स जो होगा, टेंशन, वो हमेशा इस बॉडी के अवे लगेगा। ये बॉडी यहाँ पर है तो इसके अवे, हमेशा अवे टूवर्ड्स, यहाँ पर टेंशन लगेगा। अब टेंशन बी वाला है सो टी बी, समझा? सो यहाँ पर टेंशन हो गया, यहाँ पर ये वेट हो गया। अभी यहाँ पर देखो, अभी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो अभी ये बॉडी यहाँ पर है, सो इसका टेंशन यहाँ पर आएगा टी डी। अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है। क्यों बोलने का, इस केस में इस टीवी को mg बैलेंस कर रहा है, टीडी को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ही उसके पास। वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? ये ऑर्डरली बैलेंस है। कैसे? वो यहाँ पर चेक करो, जो तुम्हारे बुक में भी मेंशन किया हुआ एक पॉइंट जिसको बोलते हैं आर्बिट्री पॉइंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट। लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको धागा बांधते हैं, थ्रेड, ठीक है। अब ये बॉडी का वेट कैसा होगा? यहाँ पर डाउनवर्ड होगा, बराबर। अभी देखो, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एंगल अल्फा लिया, ठीक है। सो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। सो mg को भी दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो,
एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, डिवाइड किया 2 कंपोनेंट में, और यहाँ पर टेंशन होगा T, ए लिखते थे, यहाँ पर लिखते T। सपोज कोई टेंशन है, ये एग्जाम में दिखाना नहीं, बट हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर टेंशन है, अभी यहाँ पर अल्फा है, तो ये क्या होगा mg cos अल्फा, और यहाँ पर क्या होगा mg sin अल्फा। मतलब इस T को बैलेंस करने वाला mg को cos अल्फा है, ये फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब देखो ये फोर्स यहाँ पर है, लेकिन पार्ट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला इसको बैलेंस कर रहा है। अभी इस केस में देखो, यहाँ पर ये जो है, अभी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इसका एंगल कितना है 90 है। सो अगर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे mg cos 90 कितना हो जाएगा 0। इसके लिए यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है जो हम लोग को दिखाना है यहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर cos 90 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आएगा mg sin अल्फा, जो ऊपर जा उसको बैलेंस करेगा, समझा। तो ये हम लोग को दिखाना नहीं एक्चुअली एग्जाम में, सिर्फ ये तुम्हारे बुक में मेंशन किया हुआ है। सो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर ये फोर्स ऐसा है, और यहाँ पर फोर्स एक भी एक्ट नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एंगल ही 90 डिग्री होता है, तो वो 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ समझना क्या है, पॉइंट बी टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका वेट नीचे, पॉइंट डी इसका टेंशन टुवर्ड्स यहाँ पर है, उसका वेट नीचे हो गया। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, बॉडी इधर है, ऑब्वियसली इसका टेंशन इधर होगा टी ए, ठीक है। अब इसका वेट कहाँ होता है, अपवर्ड नहीं होता है, डाउनवर्ड होता है, तो इसका वेट भी डाउनवर्ड ही होगा mg, मतलब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में गए टुवर्ड्स सेंटर। इसी में टेंशन यहाँ पर लगेगा, हमेशा देखो टेंशन लगाना ना टुवर्ड्स सेंटर ही लगाते हैं, फिर टी सी हो गया, जो दोनों सेम ही है। इसका वेट क्या होगा यहाँ पर mg होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम, जो पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया, इसको लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, और ये मिडिल पॉइंट, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सो हमारा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखो भाई डेरिवेशन यहाँ पर, इसमें इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस तरफ जा रहा है vb, इसका भी टेंजेंशियल होगा वेलोसिटी vd, ये ऐसा जा रहा है va, और ये टेंजेंशियल जाएगा ऐसे vc, ठीक है। चलो ये वेलोसिटीज भी मार्क हो गए। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होना चाहिए, तो ये बॉडी नीचे आएगा। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वो नीचे नहीं आएगा, वापस वो ऑक्सीलेट करेगा ऐसे ऐसे। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। व्हाट अबाउट टेंशन, अच्छा यहाँ पर एकदम वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, या मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम हो जाएगा 0, तो मतलब जो स्ट्रिंग है, थ्रेड है, जो वो एकदम स्ट्रेच रहेगा या फिर थोड़ा लूज हो जाएगा। यहाँ पर चेक करो, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत मिनिमम है, थोड़ा है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच रहेगा, थोड़ा लूज हो जाएगा, थोड़ा लूज हो जाएगा। तो जहाँ पर लूज होगा वहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा 0। रिमेंबर दिस पॉइंट कि टेंशन हमेशा एट द टॉप इज 0, बिकॉज स्पीड मिनिमम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ताकि थोड़ी स्पीड से वो नीचे आ जाए बस। सो स्पीड मिनिमम होता है तो टेंशन वहाँ पर कितना हो जाता है 0। टेंशन 0 होता है जिसकी डेरिवेशन सॉल्व होता है। तो याद रखो टॉप पे हमेशा टेंशन कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। तो इस डायग्राम का नाम लिख दो, फिगर, ये क्या है, पार्टिकल लिख दो या बॉब लिख दो, बॉब टाइड टू अ स्ट्रिंग परफॉर्म VCM, ठीक है, समझा। अच्छा ये हो गया डायग्राम। अब डायग्राम का हमको थियरी लिखना है। थियरी इसका इजी है। डायग्राम में क्या समझ में आया ना, 4 पॉइंट ड्रॉ करो, टॉप बॉटम मिडवे तो होंगे, 2 मिडवे रहेगा, टेंशन ऊपर वेट नीचे, टेंशन यहाँ पर वेट नीचे, टेंशन वेट दोनों नीचे रहेगा, और टेंशन यहाँ पर ऐसा, बस खत्म। वेलोसिटी को ड्रॉ कर दो, पूरा इमेजिनरी कैंसिल, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है,
फर्स्ट पॉइंट वही है, बॉब को टाई किया किससे, स्ट्रिंग से, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बॉब जिसको मैंने कैसे कंसीडर किया है, कंसीडर टू बी पॉइंट, है ना, पॉइंट मास। अ बॉब इज टाई टू अ मासलेस, ये देखना इंपॉर्टेंट है, मासलेस इन एक्सटेंसिबल एंड massless inextensible, इतना लिखो तो चलेगा, massless inextensible string। एक बॉब को हम लोग ने कौन से धागे से बांधा है, जिसके पास मास नहीं है और उसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एंड बॉब परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हो गया। हमको यहाँ पर ए बी सी डी पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट डी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं एक लिखता हूँ, तुम बाकी ट्राई करो, या फिर मैं टॉप और मिडवे लिख देता हूँ, बिकॉज जो है मिडवे, तुम लोएस्ट का ट्राई करना। यहाँ पर चेक करो, टॉप पोजीशन लिख दो, पॉइंट नंबर तीसरा, टॉप पोजीशन एट ए, है ना, टॉप पोजीशन ए पे क्या है, यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी एट टॉप, टी क्या है, टेंशन एट टॉप पोजीशन, फिर इसके बाद वेट क्या है, एम जी, एम जी इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉब। अब ऐसे ही तुम बाकी के लिए कैसे ट्राई करोगे, वो फोर्थ पॉइंट, बॉटम पोजीशन एट बी, बॉटम पोजीशन एट बी पे क्या हो जाएगा, टी बी टेंशन एट बॉटम पोजीशन, वी बी वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन बी, एम जी वेट ऑफ द बॉल। फिर ऐसे लिखेंगे मिड वे पोजीशन सी एंड डी, तो लिखने का टी डी एंड टी सी इक्वल्स टू टेंशन एट मिडवे, वी डी एंड वी सी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट मिडवे एंड एम जी इज वेट ऑफ बॉल। ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, डायग्राम एंड थियरी कंप्लीट। उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये डायग्राम कॉपी करो। ओके, लेट्स सी द डायग्राम डेरिवेशन। सो अब यहाँ पे देखो, एट टॉप पोजीशन, या फिर ऐसा लिखो, हम लोग को वेलोसिटी और टेंशन फाइंड करना है ना, सो यहाँ पर लिखो वेलोसिटी एंड टेंशन एट पॉइंट ए। तो जो हम लोग ने मेरा बोला था ना कि वेलोसिटी फाइंड करो एट लोएस्ट पॉइंट, फिर टेंशन फाइंड करो लोएस्ट पॉइंट। अगर टेंशन बोलेगा तो सिर्फ टेंशन वाला पार्ट करो, वेलोसिटी वाला बोलेगा तो वेलोसिटी वाला पार्ट करो। इसमें चेक करो, यहाँ पर ए पोजीशन पे जो एम जी और टी ए है वो किसके टूवर्ड्स है, सेंटर के टूवर्ड्स है। सेंटर पे कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इसका मतलब एम जी प्लस टी ए दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों मिलके क्या लगा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, ए है तो वी ए होगा। ये समझ में आया। ओके, भी यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर वेलोसिटी बहुत मिनिमम चाहिए, जिसके वजह स्ट्रिंग है वो लूज हो जाता है। स्ट्रिंग अगर लूज होता है तो टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज टेंशन का मतलब तनाव होता है, स्ट्रेच होना चाहिए। अगर स्ट्रेच ही नहीं, लूज रहेगा तो टेंशन कितना रहेगा, जीरो। तो हमको पता है सिंस टेंशन एट ए इज
0 न्यूटन होता है, 0 होता है, या फिर ऐसे लिखो 0 लिखो तो समझेगा, 0 होता है। तो टेंशन मिल गया हम लोग को पॉइंट ए का डेरिवेशन के लिए। अब ये हम लोग इसी के अंदर रखेंगे तो हमको ना वी ए मिल जाएगा, मतलब पहला पार्ट हो गया। चेक करो, इसको रखो यहाँ पर। देयरफॉर एम जी प्लस ये हो गया 0 इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। अच्छा क्या, एम जी इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। अभी यहाँ पर देखो एम गेट कैंसिल, क्या बचा, इसको से मल्टीप्लाई कर दो। आर जी इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर है तो देयरफॉर वी ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी। दिस इज योर टेंशन एंड वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। समझा, टेंशन आया तो सिर्फ इतना ही करना है एग्जाम में, वेलोसिटी आया तो इधर तक करना है, मतलब इन हाउ दोनों ही करना है। तो अगर जो भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आंसर होगा। पहला पॉइंट समझा ही पहला, इसको कॉपी करो। ओके, अभी फाइंड करते हैं वेलोसिटी एंड टेंशन एट पॉइंट बॉटम बी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, इसमें टी ए ऊपर है, टी ए ऊपर एम जी नीचे है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब माइनस में आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन था तो प्लस हो गया, अलग डायरेक्शन माइनस। और दोनों में क्या परफॉर्म कर रहा है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसा लिखो टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर। बोलने का वी बी एम जी माइनस टी बी क्यों नहीं लिखा, टी बी माइनस एम जी क्यों लिखा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा कौन है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि तभी सर्कल घुमाना है ना। अगर ये बड़ा होता तो ये बाहर निकल जाता। तुम अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे ऐसे वर्टिकल में, अगर ये फोर्स यहाँ पर ज़्यादा तो स्टोन निकल जाएगा वहाँ से। तो इसके लिए ये फोर्स ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए बड़ा रहेगा। टी बी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो स्टोन से जाएगा बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कितना भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, बट वहाँ पर इंपॉर्टेंट था। तो इस केस में टी बी तो 0 होगा नहीं, और ना हमको वी भी पता है, मतलब दोनों चीज़ अननोन है। सो फाइंड कैसे होगा अगर दोनों चीज़ अननोन है तो। सो हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि अगर हम लोग पार्टिकल को स्पीड दे रहे हैं तो उसके पास एनर्जी होता है, मतलब अगर वेलोसिटी है और उसके पास मास है तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब बॉडी के पास एनर्जी है, काइनेटिक होगा। और उसको हम लोग मार रहे तो ऊपर भी जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ना कुछ तो होगा, और दोनों को मिला देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाता है टोटल। ये हमने पढ़ा है कहीं 11th में, क्या पढ़ा है यहाँ पर देखो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाते हैं तो टोटल एनर्जी बन जाता है। और यहाँ पर याद रखो, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। सो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगा, दोनों चीज़ का कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर चेक करो, इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, इसको डिराइव कैसे करेंगे। पॉइंट हम लोग को ए बी सी डी में से कौन सा नोन है, जो भी किया हमने ए नोन है। तो हम लोग ए और बी दो पॉइंट से कंपैरिजन करके इसका आंसर निकालेंगे। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, क्योंकि एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। सो हम लोग ने ए और बी को कंपैरिजन किया, बी क्योंकि हमको फाइंड करना था, ए क्यों क्योंकि ए नोन है, सी को हम लोग ने डी को हम लोग ने देखा ही नहीं है, सी और डी दोनों एक ही है, एक ही कंसिडर करना। हम लोग ये नोन ही नहीं है, ये नोन था, इसके लिए इसको इससे कंपेयर किया। अब यहाँ पर देखो, टोटल एनर्जी का मतलब क्या, दो लोग, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो लिखने का काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए सेम काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी यहाँ पर क्या होगा वी ए, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, एच मतलब हाइट। चेक करो
ए पे हाइट कितना है विद रिस्पेक्ट टू बॉटम, बिकॉज बॉटम से फाइंड कर रहे हैं हम लोग। सो ये और ये रेडियस होता है आर, और यहाँ से यहाँ पर ये भी रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस कितना होगा 2r हो जाएगा। सो इसका हाइट कितना है यहाँ पर 2r हाइट है, इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर v हो गया प्लस mg। यहाँ पर हाइट कितना फाइंड करते हैं हम लोग, हाइट कहाँ से चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, b से। अब b पे यहाँ पर हाइट कितना है, हाई नहीं, हाइट कितना है यहाँ पर 0, बिकॉज जब ए पॉइंट था तो ये एक रेडियस और ये एक रेडियस होके 2r हो गया। अभी इसी पॉइंट पे यहाँ पर रेडियस तो है नहीं, सर्कल है नहीं, तो उसका हाइट कितना हो गया 0। तो यहाँ पर देखो बचा क्या, हाफ mva स्क्वायर प्लस 2mgr इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ये चेक करो सब में कॉमन क्या है, m कॉमन है, सब में से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ऐसा m कॉमन ले लो, क्या बचेगा हाफ va स्क्वायर प्लस 2gr इक्वल्स टू हाफ, सॉरी m बाहर निकालेंगे सो हाफ vb स्क्वायर, m गेट कैंसिल, जो मैंने बोला था कि m कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग ने va निकाला था, इसके जस्ट पहले क्या निकाला था अंडर रूट आर जी। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करो va अंडर रूट आर जी, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ यहाँ पर आर जी बचेगा प्लस 2gr इक्वल्स टू हाफ वीबी स्क्वायर। और यहाँ पर रीजन लिखो कि va का आंसर होता है अंडर रूट ऑफ आर जी, जो हमने निकाला, बराबर है। ओके भी यहाँ पर देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ बिकॉज ये भी आर जी है, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, सो 5/2 आर जी इक्वल्स टू 1/2 वी बी स्क्वायर। हाफ, ये हाफ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा है, ये स्क्वायर यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो फाइनल आंसर देयरफॉर वी बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। दिस इज योर आंसर ऑफ वेलोसिटी बी। अब यही आंसर हम लोग को इक्वेशन 1 में रखना है, जो हमको टेंशन बी मिल जाएगा, ठीक है। इतना कॉपी करो, इसके बाद हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नाउ by using equation 1 we get, अभी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग वी बी का वैल्यू होते हैं, सो टी बी एज इट इज रहेगा माइनस एम जी इक्वल्स टू एम। वी बी का आंसर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 5gr का स्क्वायर अपॉन आर। सो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा टी बी माइनस एम जी equals to m 5gr upon r get cancel, so tb minus mg equals to 5mg, ये mg वहाँ पर लिख दो, so tb equals to 5mg plus mg, so tb का आंसर कितना हो जाएगा 6mg। दिस इज योर डेरिवेशन फॉर द टेंशन। सो वेलोसिटी निकालने के बाद टेंशन। अभी जो यहाँ पर सी वाला पार्ट है उसमें भी एज इट इज सेम कॉपी करना है हम लोग को, सेम काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी निकालना है, फिर वैल्यूज निकालना, आंसर आ जाएगा। सो वो तुम्हारा 3 मार्क्स होगा। अब बोलेंगे इतना बड़ा डेरिवेशन सिर्फ 3 मार्क्स के लिए, मैंने बोला सिर्फ वेलोसिटी या टेंशन आएगा। सो वेलोसिटी निकाला वहाँ पर ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर टेंशन पूछे तो सिर्फ टेंशन करना होगा, समझा। सो ये कॉपी करो, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी and tension at midway C and D, ठीक है। चेक C और D नॉट एंड, दोनों में से कोई एक ही कंसीडर करना है क्योंकि दोनों मिडवे पोजीशन आता है। सो यहाँ पर चेक करो, हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं C में D, चलो D ले लो। सो टी डी यहाँ पर है, ओके
टी डी सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। एम जी को तो कुछ टेंशन ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर बैलेंस करने की कुछ नहीं, सिर्फ यहीं पर एक फोर्स है। इसके देखो हॉरिजॉन्टल में कोई है नहीं, सो टी डी को क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम अभी यहाँ पर हमको टेंशन पता नहीं है, ना ही वेलोसिटी पड़ रहा है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करना है। क्या कि टोटल एनर्जी एट D इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। अब बोलने का आप कौन सा कंसीडर करूँ मैं, टॉप वाला करूँ कि बॉटम वाला करूँ, इट्स अप टू यू। कौन सा करना है, टॉप की बॉटम, चलो इधर बॉटम कर लेते हैं, डी वाला। दोनों में से कोई भी करो सेम, बिकॉज दोनों क्वांटिटी वी नो। सो यहाँ पर टी डी टी टाइम टोटल एनर्जी एट डी टोटल एनर्जी एट बी, सो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये एम जी, एच कितना है चेक करते हैं डी पे, इस डी पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाइट कितना है इसका, आर है, आर इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी। एच कितना है, बी पे हाइट कितना है, जीरो है, जीरो, तो हो गया हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस एम जी आर प्लस हाफ एम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी बी, अंडर रूट फाइव आर जी। ये हो जाएगा सिर्फ फाइव आर जी, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, डेट सब में क्या कॉमन है, एम एन एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ देयरफॉर वी डी स्क्वायर प्लस जी आर इक्वल्स टू 5/2 आर जी। एम इज कैंसिल, तुम ऐसे भी लिख सकते हो अगर तुमको कट नहीं करना है तो, ऑन बोथ साइड, ओके। अब ये भी आर जी है, इसको वहाँ पर लेके जाओ, सो हाफ वी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 आर जी माइनस आर जी, दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1/2 वी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 आर जी आ जाएगा, हाफ कैंसिल, ये स्क्वायर कहाँ चल जाएगा वहाँ पर, सो फाइनल आंसर क्या आएगा, सो देयरफॉर वी डी का इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आर जी, दिस इज योर वेलोसिटी एट मिडवे। अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो, टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। इतना कॉपी करो, फिर टेंशन वाला भी कर दें। ओके, अभी टेंशन फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2, वी गेट टू। इक्वेशन क्या था कि जो टी डी है उसके यहाँ पर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी डी स्क्वायर बाई आर, टी डी इक्वल्स टू एन, वी का आंसर क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी स्क्वायर अपॉन आर, सो टी डी का आंसर क्या आएगा, एम 3 आर जी अपॉन आर, आर कैंसिल हो जाएगा, टी डी का आंसर कितना है, 3 एम जी। ये हो गया टेंशन एट मिडवे। सो यहाँ पर तुम्हारा डेरिवेशन टोटली ओवर होता है फॉर 3 मार्क्स, जिसमें या तो वेलोसिटी है या तो टेंशन आएगा, ठीक है। बुक में तुमको बहुत शॉर्ट करके दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा इसके लिए थोड़ा ब्रीफ मैंने करके दिया है ताकि तुमको प्रॉपरली समझे। और इस डेरिवेशन का प्रैक्टिस एटलीस्ट यू हैव टू डू फॉर 2 and 3 टाइम्स, तो ये तुमको समझेगा कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी करो, इसके बाद सेकेंड केस देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट केस, मास टाइड टू अ रॉड, जिसमें क्वेश्चन कैसे, इसमें एक ही क्वेश्चन और एक ही डेरिवेशन आता है, जो फ्रेम ऐसे करेंगे, प्रूव दैट डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट इज 6 mg, दैट इज टी वी माइनस टी इज mg। दोनों सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो अलग अलग केस कर दिया है। तो स्ट्रिंग में जो होता है उसमें हर एक पॉइंट पे हमको टेंशन फाइंड करना होता है, लोएस्ट, टॉप, मिडवे, बट रॉड में ऐसा नेसेसरी नहीं होता है कि हर जगह पर फाइंड करना होता है। सो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उसने कि बॉटम और टॉप का डिफरेंस टेंशन कितना होता है। सो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, सपोज एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर ये रॉड हो गया,
ये हमारा बॉटम पोजीशन हो जाएगा बी, ये टॉप पोजीशन, ये तो पॉइंट मास रहेगा, इसका वेट नीचे, टेंशन ऊपर, क्या होगा वो टी बी, इसका वेट नीचे रहता है, टेंशन भी नीचे रहेगा टी ए। ठीक है, तो इसका पहले यहाँ पर थियरी पॉइंट लिखते हैं। थियरी में क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट कंसीडर लिखो ऐसा, अबव point mass is tied to a rod which perform vertical circular motion। so वहाँ पर लिखो what is VA, what is VB, what is TA, what is TB। अच्छा VB और VA मेंशन नहीं किया तो मत लिखो, MG, TA एंड TB। MG क्या है, वेट ऑफ बॉल, TA क्या है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, फिर TB क्या है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ओके, सो इतना कॉपी करो, इसके बाद इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन देखते हैं। पहले टी ए लिखते हैं, एट टॉप ए, टी ए प्लस एम जी दोनों सेम डायरेक्शन में है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। हमको सिर्फ टी ए और टी बी का डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसको वहाँ पर लिख दो। सो टी ए क्या हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन है, एट बॉटम बी टी बी बड़ा है, एम जी छोटा है, इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ से टी बी क्या हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है। सो इसके लिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 by 1 we get TB minus TA equals to MVB square by R plus MG minus MVA square by R, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस MG। ये दोनों है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें MR MR। सो TB माइनस TA इक्वल्स M बाई आर कॉमन है, क्या बचेगा, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर प्लस MG कितना हो जाएगा, प्लस 2MG हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग को डिफरेंस में आंसर कितना फाइंड करना था, 6MG। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2MG। बस इसको कैसे भी एलिमिनेट करके 4MG लेके आना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डिफरेंस इन टेंशन इज 6MG। तो उसके लिए कैसे करेंगे, पहले इतना कॉपी करो और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इतना कॉपी करो फिर यूज़ करते हैं। सो फिर डिफरेंस दिखाना है, हमको पता है अगर अननोन सारी चीज़ें थे तो हमको पता है कि पूरे सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट होता है। और सो पूरे सिस्टम में अगर एनर्जी कांस्टेंट होता है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, जो प्रीवियसली यूज़ किया था। क्या कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू सेम काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस एम जी। एच कितना है यहाँ पर देखते हैं, ए पॉइंट पे लिया गया आर,
2r हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस एम जी। एच कितना है यहाँ पर, हाइट 0, सो ये हो गया हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस 2mgr इक्वल्स टू हाफ एम बी बी स्क्वायर। चेक करो, हमको वी बी माइनस वी ए चाहिए, सो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, जो देयरफॉर 2mgr इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। सो ये 2mgr, ये दोनों में कॉमन क्या है, हाफ और m कॉमन है, क्या बचेगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, ये m कैंसिल हो जाएगा, 4gr इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इसको हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो यहाँ पर लिखो इसको 4, अब इसका यूज़ करो। सो लिखने का यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट टी पी माइनस टी ए इक्वल्स टू एम बाई आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस 2mg। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर देता हूँ। सो इसका आंसर यहाँ पर चेक करें, सो ये हो जाएगा टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू एम बाई आर। वॉट अबाउट दिस, इसका आंसर कितना, 4gr इंटू 4gr प्लस यहाँ पर कितना है 2mg। अच्छा, वो मेरा कहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 से मिला, ये आर कैंसिल हो गया। सो टी बी माइनस टी ए 4mg प्लस 2mg कितना हो गया, टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू 6mg। दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन। सो ये हमारा जो पॉइंट मास था टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी में, वो दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, स्पीयर ऑफ डेथ और एक जो कॉन्वेक्स ब्रिज वाला है, तो दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों इजी है, बहुत छोटे हैं, उसका आंसर करेंगे, ये कॉपी कर दो। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीयर ऑफ डेथ। इसमें यहाँ पर चेक करो, मैंने 2 स्पीयर बनाया। स्पीयर ऑफ डेथ ना, ये तुमने पिक्चरों में देखा होगा, जैसा स्पीयर होता है जिसमें 2 व्हीलर्स जो व्हीकल होते हैं, राइडर, उसमें पहले ना वो ऐसा हॉरिजॉन्टली घूमते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टली घूमते 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 फिर सडनली वो वर्टिकल सर्कल में घूमने लगते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे ये स्पीयर मैंने बनाया, अभी यहाँ पर उन लोग ने ऐसा हॉरिजॉन्टली मूवमेंट स्टार्ट किया, ऐसा, फिर वो घूमते 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 यहाँ पर आते हैं, फिर सडनली वो वर्टिकल सर्कल में घूमने लगते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसा यहाँ पर हमने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, और यहाँ पर क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसमें इसके डेरिवेशन नहीं है, एक कंसेप्ट है जो रेयरली पूछता है, बट हमको याद रखना होगा। इसमें कंसेप्ट क्या यूज होता है, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो इसका कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कोनिकल पेंडुलम। जो पढ़ा है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, से हॉरिजॉन्टल बॉब घूमता रहता है, तो उसका स्पीड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, सो वो कोनिकल पेंडुलम पर बेस्ड रहता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंसेप्ट किस पे बेस्ड रहता है, सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा अभी जस्ट, V1 V2 V3 TA T, मतलब V1 VB VC, वो सारे कंसेप्ट। और इसमें यहाँ पर देखो, इसका फॉर्मूला का वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू ओमेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये V/R इक्वल्स टू ये हो जाएगा ओमेगा। अभी इस केस में देखो, अगर मुझे एंगुलर स्पीड इंक्रीज करना है, सो रेडियस क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो रेडियस कम करना पड़ेगा। अगर इसको मेरे को डिक्रीज करना है तो रेडियस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख के रखो, इफ रेडियस
is smaller than angular velocity is larger। ये सारे कंसेप्ट तुमको याद रखने हैं स्पीयर ऑफ डेथ में। बस इतने कंसेप्ट याद रखो कि जो स्पीयर ऑफ डेथ है, अगर सपोज एग्जाम में आए तो तुम क्या लिखोगे थियरी में, तो ऐसा दो डायग्राम बनाने का और लिखने का। फर्स्ट में कि वही द टू व्हीलर व्हीकल्स is initially start with the horizontal circular motion whose concept is based on the conical pendulum in which the velocity and time periods can be calculated, whereas after performing the horizontal circular motion the two-wheeler vehicle suddenly perform the vertical circular motion whose concept is based on the vertical circular motion. The velocity and the tensions can be found in by that concept. So ऐसा लिख सकते हो, छोटा सा पॉइंट लिखना है, एक दो पॉइंट, इसी दोनों पॉइंट को घुमा फिरा के तुमको लिखना है। तो ये स्पीयर ऑफ डेथ हो जाएगा। ये डायग्राम्स और ये थोड़े पॉइंट्स कॉपी कर लो। तो लास्ट टॉपिक इज व्हीकल्स एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रोड। अब ये मीनिंग क्या है इसका देखो। सपोज ये रोड है, यहाँ से कॉन्वेक्स रोड बनाया तो ऐसा हो गया, और व्हीकल मूव करके यहाँ पर कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के कहाँ पर पहुंच गया? वो टॉप पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस पे इस व्हीकल का वेलोसिटी जो मैक्सिमम है कितना है, मतलब कितने मैक्सिमम स्पीड से आएगा कि कांटेक्ट बना रहे, वो चल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्पीड इतना हाई होता है कि वो व्हीकल उड़ जाता है रोड से, ऐसे आके स्पीड से वो व्हीकल उड़ जाता है। तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा कि वो कांटेक्ट रोड से बना के रखे, वो फाइंड करना है हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमको पता है कि ये सेंटर हो जाएगा यहाँ पर किधर पे इसका। अब ये व्हीकल का वेट जो कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, और व्हीकल में एक और फोर्स लगेगा, नॉर्मल इसमें पर्सन बैठा रहेगा या फिर व्हीकल का नॉर्मल होगा, ये बैलेंस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो एन माइनस एम जी दोनों में कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा वो फाइंड करना। पहले हम लोग डायग्राम का थियरी पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले फिगर का नाम क्या लिखोगे? व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, पूरा नाम लिख दोगे फिगर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, कंसीडर a vehicle is moving on top of a convex overbridge. Next point, the forces acting on vehicle to maintain its contact with road are क्या क्या होंगी? क्या क्या होंगी फोर्स? एन क्या है? एन नॉर्मल एक्ट अपवर्ड, फिर एम जी वेट ऑफ व्हीकल एक्ट डाउनवर्ड, एंड लास्टली वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये डायग्राम और इसके थियरी पार्ट कॉपी कर लो, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सी द डेरिवेशन।
फ्रॉम फिगर n minus mg equals to mv square by r where v is maximum सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह। ओके भाई यहाँ पर देखो, इसको फाइंड करने के लिए कौन से कंसेप्ट, सॉरी यहाँ पर चेक करो, एम जी बड़ा ना सेंटर की तरफ जा रहा है, तो एम जी माइनस एम होगा, सॉरी। ओके भाई यहाँ पर देखो, एक कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है कि जो एफ एस है फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू। अब ये एफ एस अपॉन एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिक्स। और हमने पढ़ा है अगर फ्रिक्शन रोड पे रखने जाता है तो वेलोसिटी जो व्हीकल का है उसको बढ़ाना पड़ता है, फ्रिक्शन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, फ्रिक्शन कम तो वेलोसिटी कम। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो यहाँ पर लेता हूँ, फ्रिक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी कितना होता है, ज्यादा होता है। फ्रिक्शन कम है तो वेलोसिटी भी कितना होगा, कम। इस केस में देखो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है इसमें, तो फ्रिक्शन को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है नॉर्मल क्या होगा, कम, बिकॉज इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। कम मतलब कितना, नॉर्मल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कभी होगा जब नॉर्मल कितना होगा, 0। स्पीड कितना होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर हम लिखेंगे एम जी माइनस 0, एम जी माइनस 0 इक्वल्स टू एम वी मैक्स हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बाई आर, ये रीजन से, ठीक है। तो इसको रफ कर देंगे हम लोग, ये काम करने वाले, ये काम यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर एम जी कितना हो जाएगा, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, एम कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर जी इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर आया तो square root of rg. This is your expression for the maximum velocity over a convex over bridge पे, ठीक है। यहाँ पर से तुम्हारा सर्कुलर जो रोटेशनल डायनेमिक है उसका हाफ पार्ट ओवर हो गया, फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट बेस्ड रहेगा रोटेशनल मोशन पे, ये पूरा रोटेशन मोशन पे बेस्ड रहेगा। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। तो तुमको कुछ भी डाउट है then you have to free to ask anywhere any doubts in the physics। तो ये टॉपिक कवर करने के बाद ना तुम लोग में रोटेशनल मोशंस के जो मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था उसको वापस एक बार प्रिपेयर कर लेना, तो रोटेशनल मोशन समझे। से ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग।